चिंटू अपने मम्मी और पापा के साथ कमलपुर गांव में रहता था। चिंटू अपनी खूबसूरती के लिए गांव में जाना चाहता था। चिंटू अपने घर से मार्केट सब्जी लेने जाया करता था। रास्ते में एक बगीचा मिला। चिंटू उसी बगीचे के पास से गुजर रहा था। तभी बगीचे से आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह आवाज सुनकर चिंटू अपनी बाइक बगीचे के पास रोक देता है। तभी पेड़ के पीछे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। वह बिना रुके बराबर रोए जा रही थी। तभी चिंटू ने पूछा, अरे आप कौन हैं? अरे आप क्यों रो रही हैं? तब लड़की बोली, अरे मैं दूर के गांव में रहती हूँ। मैं इस बगीचे से निकल रही थी तो तभी कुछ कुत्ते मेरा सामान लेकर भाग गए हैं और अब उन कुत्तों से डर रही हूँ। अब बताओ मैं अपने गांव कैसे पहुँचूंगी? और अब रात भी होने वाली है। तो चिंटू बोला, अरे रो मत, आप आज की रात मेरे घर में सो जाइए और कल अपने घर चली जाना। यह सुनकर वह लड़की खुश हो गई और बोली, अरे आप आज के रात के लिए घर में शरण दे। तो चिंटू बोला, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर चिंटू उस लड़की को बाइक में बैठाकर अपने घर ले आया। फिर चिंटू बोला, अरे माँ देखो मेरे साथ कौन है। चिंटू की माँ ने जैसे ही उस लड़की को देखा चौंक गई और बोली, यह लड़की तो बहुत सुंदर है। चिंटू तू इसको कहाँ से लेकर आया है? तब चिंटू बोला, अरे माँ, गांव के बाहर जो बगीचा है उसी बगीचे में यह लड़की रो रही थी क्योंकि इसका सामान कुछ कुत्तों ने छीन लिया है। इसी कारण यह रो रही थी और दिन भी ढलने वाला था तो यह रात में अपने घर नहीं जा सकती, तो तभी मैंने इसको अपने घर में शरण देकर ले आया हूँ। कल दिन होते या अपने घर चली जाएगी। चिंटू की माँ बोली, ठीक है। फिर चिंटू की माँ खाने का इंतजाम करने लगती हैं। यह देखकर वह लड़की बोली, अरे माँ रुको, मैं आज सारा खाना बनाऊंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी। यह सुनकर चिंटू की माँ बोली, ठीक है बेटी, बनाओ खाना। फिर उस लड़की ने घर के लिए खाना बनाया और फिर सभी ने मिलकर खाना खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि चिंटू और चिंटू की माँ ने कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। तब चिंटू की माँ बोली, अरे बेटी, इतना सुंदर और स्वादिष्ट खाना किसने बनाना तुम्हें सिखाया? तो लड़की बोली, मेरी माँ ने यह खाना मुझे बनाना सिखाया है। सुबह हो गई। लड़की बोली, अरे माँ जी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? तो चिंटू की माँ बोली, अरे बेटी, 2-4 दिन मेरे घर में रुक जा। तूने जो खाना बनाकर खिलाया है, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया है। माँ की बात सुनकर चिंटू बोला, माँ ठीक कहती हो, तुम मेरे घर में कुछ दिन और रुक जाओ। चिंटू की यह बात सुनकर लड़की बोली, ठीक है माँ जी, मैं 2-4 दिन और रुक जाती हूँ। उस लड़की के घर में रुकने से घर में चहल पहल और घर में रौनक बदल गई। घर में जो भी सामान की कमी होती तो वह लड़की अपने जादू से घर में भर देती थी। सभी चीज़ों से घर को भर दिया। यह सब चिंटू और उसकी माँ जान नहीं पाती थी कि यह सामान कहाँ से आया है।
कि यह लड़की मेरे घर के लिए भाग्यशाली है। एक दिन की बात है, चिंटू की माँ बोली, अरे बेटी, तू मेरे चिंटू से शादी कर ले और हमारे घर की बहू बन जा। तेरे आने से हमारा घर धन धान्य से भर गया है। यह बात सुनकर लड़की बोली, अरे माँ, आप सोच लो, अगर मैं एक बार में आपके घर की बहू बन गई तो मैं कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चिंटू की माँ ने कहा, ठीक है बेटी, मैं यही चाहती हूँ कि तू मेरे घर की बहू बन जा। और उस चुड़ैल लड़की की चिंटू से शादी हो गई। वह चुड़ैल लड़की चिंटू की पत्नी बनकर उस घर में खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिन बाद चुड़ैल लड़की ने सोचा कि चलो, मैंने बहुत दिन से अपना चुड़ैल वाला रूप नहीं रखा है, चलो आज घर में कोई नहीं है, चलो अपना रूप रख लेती हूँ। फिर वह लड़की अपना असली रूप रख लेती है। जैसे ही चुड़ैल अपना असली रूप रखती है, तभी बाहर से चिंटू की मम्मी घर के अंदर आ जाती हैं और अपनी बहू का इतना भयानक रूप देखकर डर जाती हैं और चिंटू की मम्मी चिंटू को भी बुला लेती हैं। तब चिंटू और चिंटू की माँ दोनों चुड़ैल पर लड़ पड़े। फिर चिंटू बोला, अरे तुम तो चुड़ैल हो, पर तुमने लड़की का रूप देखकर हमसे धोखा किया है। चुड़ैल कहती है कि मैंने आपको हानि नहीं पहुंचाया, पर मैंने ये बात जरूर छुपाई है। तब चिंटू बोला, हम आपको नहीं रख सकते और चली जाइए मेरा घर ये छोड़कर। तब वह चुड़ैल घर छोड़कर चली जाती है। जब वह चुड़ैल घर से चली जाती है तो घर का सामान भी गायब हो जाता है। यह सब देखकर चिंटू और चिंटू की माँ बहुत दुखी होती हैं। फिर चिंटू सोचता है कि हमने उस लड़की को क्यों जाने दिया, अब वो लड़की कभी भी लौट कर नहीं आएगी। इस तरह इस कहानी का दुखद अंत हो जाता है। और दोस्तों, इस दुखद अंत के होते ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सीख, बिना सोचे समझे हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।